हम क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 9 के रूल में ही कह रहा है कि 3 8 4 3 2 9 8 5 9 है बाबू। तो आप 9 के रूल के बारे में आप जानते हैं कि सभी संख्याओं को पहले क्या करिए, योग करिए। चलिए हम लोग योग करते हैं। तो बाबू हम योग कर रहे हैं यानी एडिंग कर रहे हैं। तो देखिए एडिंग करने के बाद आ कितना रहा है पहले हम लोग चेकआउट करते हैं बाबू। 8 3 11 11 4 15 3 18 2 20 9 29 8 37 5 42 9 51। यहाँ भी 51 आया बाबू और 51 में भाग लगाइए किससे, 9 से। क्या ये डिविजल है? नहीं है। तो जब ये स्टेप से अगर मालूम चल जाए कि ये 9 से डिविजल नहीं है, क्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है तो पूछेगा, प्रश्न करेगा, क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन ये करेगा, प्रश्न ये करेगा कि इस प्रश्न में क्या जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ध्यान से देखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां बताने जा रहा है, विभाजित हो जाए। यहां पूछ रहा था कि इस प्रश्न में कितना घटाने से यह संख्या 9 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 9 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। आपसे क्वेश्चन सेटर कुछ भी पूछ सकता है, आपको सारा नॉलेज, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप जो है किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। और हमने जो आपको बताया था कि मेरा शर्त यह है कि जो है जितने भी कंटेंट है A to Z कंटेंट आपको बताएंगे और हम अपना शर्त पूरा कर रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक। तो आपका भी एक कर्तव्य बन रहा है कि आप भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हाँ, पढ़ाई में कमी नहीं होने वाला है, एकदम हर कंटेंट, हर कंसेप्ट एकदम देंगे जो बुक में कहीं नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, बुक में सब कुछ नहीं दिया रहता है। अगर बुक में दिया रहता तो बाबू जो स्टूडेंट हैं, जो है कोलकाता स्टूडेंट जो है ना पटना जाते पढ़ने, ना इलाहाबाद जाते, ना दिल्ली जाते, घर में 500 किताब लाते हैं, एकदम पढ़ लेते हैं, तुरंत ऑफिसर बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कुछ बुक में नहीं दिए रहते हैं। इसीलिए जो हम ये लेक्चर दे रहे हैं आपको सिखाने के लिए। और किसके लिए? जो काफी गरीब बच्चे हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो उतना सक्षम नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाके पढ़ पाए। उनको गरीबी के कारण घर में ही पढ़ना पड़ता है और वो चाहते हैं कि हम भी एक जो है अच्छा ऑफिसर बने और इस देश में उनका भी कुछ योगदान हो। तो उन्हीं के लिए हम खास करके लेक्चर बना रहे हैं। तो प्लीज जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो गरीब हैं, परेशानी से झेल रहे हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। लेकिन हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि इस प्रश्न में क्या जोड़ा जाए कि यह जो संख्या है पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। चलिए, तो इसका सिस्टम ये कहता है बाबू कि जो भी डिजिट है, ध्यान दीजिए, 3 8 4 3 2 9 8 5 9 है। चलिए, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम देखिए कि ऐड करने के बाद में, यानी एडिंग करने के बाद बाबू 51 आया था हमारा। तो याद रखिए, ये टोटल डिजिटवा पर आपको ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? ये इस पर जो ऐड करके लाए हैं। अब बताइए इसमें आखिर वो कौन सी संख्या जोड़िएगा कि ये जो संख्या है 9 से 100% डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहिए सर इसमें अगर हम 3 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 54 रुपया, और 54 रुपया में अगर 9 से भाग लगाते हैं तो 9 6 54, 6 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब है कि वो आखिर कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा? 3 जोड़ा जाएगा, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? डिविजिबल होगी। तो कहने का सेंस ये है कि अब हो जाएगी, तो आप तो तुरंत पकड़ लिए कि हाँ वो संख्या कौन है? 3 है। 3 जोड़ने के बाद ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 ही जोड़ने पर हो जाएगा, 3 के अलावा भी कोई डिजिट है जोड़िएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो हम कहने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को देखिए, जो सबसे क्लोज होता है ना, जो सबसे नजदीक होता है, उसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर आपका सबसे क्लोज अगर कोई पड़ोसी है तो उसको देखिएगा, कि जो दूर का है उसको देखने जाइएगा नहीं, जो अपने पास में होता है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, उस पड़ोसी को देखेंगे। उसी टाइप से क्वेश्चन सेंटर ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो सबसे क्लोज होगा उसको चेकआउट करिए, वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या 3 जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ने के बाद ये डिजिटल हो गया, इसका मतलब कि 9 से पूरी संख्या डिजिटल है। तो कहेगा कि आप तो ये जान गए कि बाबू वो संख्या कौन है, 3 है, संख्या तो हमको मालूम चल गया, लेकिन अगर कह दे कि वो पूरी संख्या कौन है, 38432985 जो है संख्या है, पूरी संख्या, ये पूरी संख्या आखिर वो कौन सी है जो 9 से 100% डिजिटल होगी। तो याद रखिएगा इस 9वां में कभी भी 3 को मत जोड़िएगा, क्योंकि हमने बताया अभी इसके पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को डिजिट है, तो 9 डिजिट से 2 डिजिट नहीं होनी चाहिए कभी भी जोड़िएगा तो, चाहे 9 डिजिट से 8 डिजिट में नहीं होनी चाहिए, या तो बढ़ जाए या घट जाए, वो आपके लिए घातक है। आपका सवाल वहीं पे हो गया रॉन्ग। क्या होना चाहिए, संख्या जो नंबर है जो है वो डिजिट है, 9 को डिजिट है तो 9 को होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना अधिक, ना ज्यादा ना कम। तो कैसे वो पूरा होगा, याद रखिए बाबू, कभी भी डबल डिजिट में जोड़िएगा। तो 59 रुपया है, इसमें 3 रुपया जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कै रुपया बताइए, 62 रुपया। यानी अब 59 की जगह पे आ गया 62। तो वो संख्या क्या मिला हमारा, वो पूरी संख्या जो है बाबू ध्यान से देखिएगा, वो पूरी संख्या कितना मिला हमारा, तो 3 मिला, 8 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 9 मिला, 8 मिला, 8 के बाद 6 मिला और 2 मिला, यानी वो पूरी संख्या क्या है 3843298662, ये आंसर हो जाएगा। और कहेगा कि आखिर वह संख्या कौन है जो जुड़ने के बाद डिवाइड हो जा रही है, वो संख्या है 3, ये 3 हो गया आंसर। तो आपके सामने दोनों आंसर हैं। अब आप सोचिएगा कि सर ये संख्या जो आप लिखे हैं, ये लिखे हैं, चाहे ये संख्या लिखे हैं, क्या ये 9 से 100% डिजिटल है, एकदम 100% होगा डिजिटल। कैसे, हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए इसको जोड़िएगा, ये घटा यहाँ घटा, इसको जोड़ के हम दिखाते हैं। 9 का रूल यही नहीं कहता है, नहीं 9 का रूल यही नहीं कहता है जी, सबको जोड़िए 9 से भाग लगाइए, 7 3 10, 10 9 19, 19 8, 27 4 31, 6 37, 7 44, 44 4 48, 48 से 6 54, और 54 में 9 से भाग लगाइए, 100% डिजिटल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ, देखते हैं हम लोग बाबू इस संख्या जो हम लिखे हैं, तो यहाँ 2 आंसर आ रहा है, वो संख्या कौन सी है, तो 3 आंसर चला जाएगा। अगर पूछ दे कि वह पूरी संख्या क्या है, तो 3843298662 आंसर जाएगा। तो चलिए अब इसको चेकआउट करते हैं, क्या ये 9 से डिजिटल है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। 3 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 9 29, 29 8, 37 37 6 42, अब 42 2 42 2 44, सॉरी काउंट करने में मिस्टेक हो रहा है। 8 3 11, 11 4, 11 4 15 3 18, 2 20 9 29, 29 8, 37 37 6 43, 43 2 45, और 45 में 9 से भाग लगाइए, 100% डिजिटल है। तो जो है आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने का प्रयास किए, और आशा कर रहे हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर मैं भी किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, अगेन हम लोग एक लेक्चर लेके इसको शूट आउट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर करके ही चलना है, क्योंकि बहुत ही सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं। वो चाहे हम मैथ पढ़ाएं, चाहे रीजनिंग पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, A to Z सारा जो है टॉपिक एकदम कंसेप्ट से चल रहा है, एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। अगर आप इससे पढ़िएगा, इस टाइप से पढ़िएगा तो आपको कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी।